Genius Kids. Cultivating love for learning. अध्याय 20 मुहावरे और लोकोक्तियां Idioms and Proverbs। मुहावरे Idioms ऐसे वाक्यांश जो अपने सामान्य अर्थ का बोध न कराकर विशेष अर्थ का बोध कराएं, मुहावरे कहलाते हैं। मुहावरे के प्रयोग से भाषा में सरलता, सरसता, चमत्कार और प्रवाह उत्पन्न होते हैं। इसका काम है बात इस खूबसूरती से कहना, सुनने वाला उसे समझ भी जाए और उससे प्रभावित भी हो। वाक्यों में मुहावरों का प्रयोग किया जाता है, उनके अर्थों का नहीं। याद रखिए, रिमेम्बर, मुहावरों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं बल्कि वाक्य के प्रारंभ, मध्य या अंत में होता है। मुहावरों के प्रयोग से भाषा प्रभावशाली बनती है। मुहावरों का प्रयोग सदैव किसी प्रसंग अथवा परिस्थिति में ही किया जाता है। मुहावरों का अर्थ सामान्य न होकर विशेष होता है। अब दिए गए कुछ मुहावरों का उनके अर्थ तथा वाक्य प्रयोग सहित अध्ययन कीजिए। 1. अक्ल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि से काम न लेना। वाक्य प्रयोग: बुरा वक्त आने पर व्यक्ति की अक्ल पर पत्थर पड़ जाते हैं। 2. अपना उल्लू सीधा करना, अपना मतलब निकालना। वाक्य प्रयोग: आजकल लोग नेताओं के आगे पीछे घूमकर अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं। 3. अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। वाक्य प्रयोग: अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने से क्या लाभ है? कोई बड़ा काम करके दिखाओ तो जाने। 4. अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना, अपनी हानि स्वयं करना। वाक्य प्रयोग: अमन ने छोटी सी बात पर नाराज होकर 10 वर्ष पुरानी नौकरी छोड़कर अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मार ली। 5. अंधे की लाठी, एकमात्र सहारा। वाक्य प्रयोग: श्रवण कुमार अपने माता पिता की अंधे की लाठी था। 6. आसमान सिर पर उठाना, बहुत शोर करना। वाक्य प्रयोग: अध्यापक के कक्षा में न होने पर विद्यार्थियों ने आसमान सिर पर उठा लिया। 7. आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। वाक्य प्रयोग: चोर पुलिस की आंखों में धूल झोंककर भागने में कामयाब रहे। 8. आंखों का तारा, बहुत ही प्यारा। वाक्य प्रयोग: राम लक्ष्मण दोनों ही महाराजा दशरथ की आंखों के तारे थे। 9. आग में घी डालना, क्रोध को भड़काना। वाक्य प्रयोग: परशुराम क्रोध से तो जल ही रहे थे, लक्ष्मण ने खरी खोटी सुनाकर और आग में घी डाल दिया। 10. उंगली उठाना, दोष निकालना। वाक्य प्रयोग: सज्जन व्यक्तियों पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। 11. कमर टूटना, बहुत निराश हो जाना। वाक्य प्रयोग: इकलौते पुत्र की मृत्यु के बाद बूढ़े मां बाप की कमर टूट गई। 12. कान भरना, चुगली करना। वाक्य प्रयोग: चापलूस लोग सदा किसी न किसी के विरुद्ध बड़े अधिकारियों के कान भरते रहते हैं। 13. कलेजे पर सांप लोटना, ईर्ष्या से जलना। वाक्य प्रयोग: राम के राजतिलक की बात सुनकर मंथरा दासी के कलेजे पर सांप लोटने लगा। 14. खून खौलना, जोश में आना। वाक्य प्रयोग: दुश्मन की ललकार सुनकर सैनिकों का खून खौलने लगा। 15. गड़े मुर्दे उखाड़ना, बीती बातों को ले बैठना। वाक्य प्रयोग: पिछली बातों को भूल जाओ, गड़े मुर्दे उखाड़ने से कोई लाभ नहीं है। 16. घोड़े बेचकर सोना, बेफिक्री से गहरी नींद में सोना। वाक्य प्रयोग: अपनी इकलौती बेटी की शादी के बाद तो रघुनाथ मानो घोड़े बेचकर सो रहा है। 17. छठी का दूध याद आना, भारी संकट में पड़ना। वाक्य प्रयोग:
मैं तुझे ऐसे पीटूंगा कि छठी का दूध याद आ जाएगा। 18 जहर उगलना, ईर्ष्यापूर्ण बातें करना। वाक्य प्रयोग, हमें किसी दूसरे धर्म के विरुद्ध जहर नहीं उगलना चाहिए। 19 टकासा जवाब देना, साफ इनकार कर देना। वाक्य प्रयोग, आज मैंने पहली बार अपने दोस्त से किताब मांगी परंतु उसने मुझे टकासा जवाब दे दिया। 20 टेढ़ी खीर, बहुत कठिन काम। वाक्य प्रयोग, IAS की परीक्षा पास करना बहुत टेढ़ी खीर है। 21 डींग मारना, अपनी झूठी प्रशंसा करना। वाक्य प्रयोग, अजय अपनी बहादुरी की डींगे मारता है पर है पूरा कायर। 22 डूब जाना, बहुत लज्जित होना। वाक्य प्रयोग, अगर इस बार भी तुम परीक्षा में पास नहीं हुए तो तुम्हें कहीं जाकर डूब मरना चाहिए। 23 दाल न गलना, वश न चलना। वाक्य प्रयोग, आज के भ्रष्टाचारी युग में रिश्वत दिए बिना आपकी दाल नहीं गलेगी। 24 दौड़ धूप करना, कठिन परिश्रम करना। वाक्य प्रयोग, पुलिस इतनी दौड़ धूप करने के बाद भी हत्यारे का पता नहीं लगा सकी। 25 नाको चने चबाना, बहुत तंग करना। वाक्य प्रयोग, सरदार भगत सिंह जैसे वीरों ने अंग्रेजी सरकार को नाको चने चबवा दिए थे। 26 नानी याद आ जाना, होश ठिकाने आना। वाक्य प्रयोग, मास्टर जी ने छात्र की ऐसी पिटाई की कि उसे नानी याद आ गई। 27 नाक रगड़ना, खुशामद करना। वाक्य प्रयोग, उस गरीब ने सेठ के सामने बहुत नाक रगड़ी पर उसे रहम नहीं आया। 28 9 2 11 होना, सरपट भागना। वाक्य प्रयोग, पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11 हो गए। 29 पत्थर की लकीर होना, अटूट होना। वाक्य प्रयोग, जन्म के बाद मृत्यु होना, यह बात पत्थर की लकीर है। 30 पांचों अंगुलियां घी में होना, लाभ ही लाभ होना। वाक्य प्रयोग, सोने का व्यापार करने वालों की तो आजकल पांचों अंगुलियां घी में हैं। कुछ अन्य मुहावरे और उनके अर्थ। मुहावरे अर्थ, एक अंधे की लकड़ी, एकमात्र सहारा। 2 आनाकानी करना, इनकार करना। 3 उंगली पर नचाना, वश में करना। 4 खाक छानना, मारा मारा फिरना। 11 मीठी नींद सोना, निश्चिंत होकर सोना। 12 मैदान मारना, विजय प्राप्त करना। 13 यमपुर पहुंचाना, मार डालना। 14 लकीर का फकीर होना, पुरानी बातों पर चलना। 5 चल बसना, मृत्यु होना। 6 टांग अड़ाना, दखल देना। 7 तलवे चाटना, खुशामद करना। 8 पारा उतरना, क्रोध शांत होना। 9 बाएं हाथ का खेल, बहुत आसान काम। 10 भौहें चढ़ाना, नाराज होना। 15 लहूलुहान हो जाना, घायल हो जाना। 16 विष उगलना, कटुवचन कहना। 17 शौक फरमाना, उपयोग करना। 18 शर्म से पानी पानी होना, बहुत लज्जित होना। 19 सूरज पर थूकना, निर्दोष को दोषी बताना। 20 हाथ के तोते उड़ना, होश उड़ जाना। लोकोक्तियाँ, प्रोवर्ब्स। लोकोक्ति शब्द का शाब्दिक अर्थ है लोक में प्रचलित उक्ति अर्थात कथनन। अतः जन समाज में प्रचलित व प्रसिद्ध उक्तियाँ, बातें लोकोक्तियाँ कहलाती हैं। लोकोक्तियाँ सामाजिक जीवन के अनुभव के आधार पर बनती हैं और इनका प्रयोग अधिकांशतः अपनी बात की पुष्टि अथवा उपदेश देने के उद्देश्य से किया जाता है। लोकोक्ति मुहावरे की भांति अपने मूल अर्थ को नहीं छोड़ती। वाक्य में प्रयुक्त होने पर भी इसका अर्थ ज्यों का त्यों बना रहता है।
इस प्रकार ऐसी प्रचलित उक्तियाँ जो अपने विशेष अर्थों में किसी सच्चाई को प्रकट करती हैं, उन्हें लोकोक्तियाँ कहा जाता है। अब कुछ प्रचलित लोकोक्तियाँ, उनके अर्थ एवं वाक्य प्रयोग का अध्ययन कीजिए। 1. अंधा क्या चाहे दो आँखें, मनचाही वस्तु मिल जाना। प्रयोग: मनीष पढ़ाई में मदद चाहता था, उसे एक किराएदार के रूप में अध्यापक मिल गया। अंधा क्या चाहे दो आँखें। 2. अंधों में काना राजा, मूर्खों की सभा में अल्पज्ञ का ही सम्मान होता है। प्रयोग: भोला ठाकुर जब से अस्पताल में चपरासी हुआ है, पूरे गांव के लोग उसे डॉक्टर समझने लगे हैं। उसकी स्थिति अपने गांव में अंधों में काना राजा जैसी है। 3. अधजल गगरी छलकत जाए, कम गुण वाला व्यक्ति दिखावा अधिक करता है। प्रयोग: सुनील थोड़ा सा पढ़ क्या लिया, वह हर समय गलत सलत अंग्रेजी बोलता रहता है। सच ही कहा है कि अधजल गगरी छलकत जाए। 4. अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, समय हाथ से निकलने पर पश्चाताप करना व्यर्थ है। प्रयोग: पूरे वर्ष तुमने परिश्रम नहीं किया और अब अनुत्तीर्ण होने पर रोने से क्या लाभ। ठीक ही कहा है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। 5. आ बैल मुझे मार, स्वयं ही कोई मुसीबत खड़ी कर लेना। प्रयोग: अमन ने उस क्रोधी व्यक्ति को स्वयं अपनी संस्था में बुलाकर मुसीबत मोल ले ली। इसे कहते हैं आ बैल मुझे मार। 6. एक अनार 100 बीमार, अनेक लोगों का एक वस्तु का इच्छुक होना। प्रयोग: डाकघर में क्लर्क के लिए एक स्थान रिक्त है, लेकिन प्रार्थना पत्र असंख्य आए हैं। यह तो एक अनार 100 बीमार वाली बात हो गई। 7. एक हाथ से ताली नहीं बजती, कोई भी झगड़ा एक तरफ से नहीं होता। प्रयोग: मैं यह मानने को कतई तैयार नहीं हूँ कि सारी गलती रचना की है, विनय का बिल्कुल दोष नहीं है, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती। 8. एक म्यान में 2 तलवारें नहीं समा सकती, एक वस्तु के 2 समान अधिकारी नहीं हो सकते। प्रयोग: 2 महत्वाकांक्षी नेता एक ही पार्टी में नहीं रह सकते। तुमने सुना नहीं कि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। 9. काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, चालाकी से एक बार काम निकलता है। प्रयोग: एक बार तो तुम झूठ बोलकर मुझसे रुपए ले गए थे, अब मैं दोबारा तुम्हारी चाल में आने वाला नहीं, क्योंकि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। 10. कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, 2 व्यक्तियों की स्थिति में बहुत अंतर होना। प्रयोग: सेठ धर्मदास का सोनू से क्या मुकाबला, एक मिल का मालिक, दूसरे के घर रोटी पकाने का आटा भी नहीं भला, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। 11. जिसकी लाठी उसकी भैंस, बलवान का सर्वत्र बोलबाला होता है। प्रयोग: प्रहलाद ने पहले तो प्रमोद के घर चोरी करवा दी, फिर उसे ही थाने में बंद करवा दिया। इसे ही कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। 12. जल में रहकर मगर से बैर, साथ के लोगों से शत्रुता मोल लेना। प्रयोग: तुमने अपने मकान मालिक से झगड़ा करके ठीक नहीं किया, चलो इनसे माफी मांगो। जल में रहकर मगर से बैर अच्छा नहीं होता। 13. थोथा चना बाजे घना, अयोग्य व्यक्ति अधिक दिखावा करता है। प्रयोग: पंकज के पास रहने को मकान नहीं और बात करता है करोड़ों के कारोबार की। किसी ने सच ही कहा है, थोथा चना बाजे घना। 14. दूध का दूध पानी का पानी, सच झूठ का ठीक फैसला। प्रयोग: न्यायाधीश ने असली अपराधी को सजा देकर दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। 15. दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, दूर से देखने पर अच्छा लगना। प्रयोग: तुम्हें शहरी जीवन बड़ा आकर्षक लगता है, पर वास्तविकता में हम ही जानते हैं
भाई दूर के ढोल हमेशा सुहावने लगते हैं। 16 नाच न जाने आंगन टेढ़ा, काम करने की विधि न जानने पर बहाना बनाना। प्रयोग, आंचल को शास्त्रीय संगीत तो आता नहीं, कहती है तानपुरा ठीक नहीं है। यह तो वही बात हो गई कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। कुछ अन्य लोकोक्तियां और उनके अर्थ। लोकोक्तियां। अर्थ। 1. आगे कुआं पीछे खाई, चारों तरफ से मुसीबत आना। 2. अक्ल बड़ी या भैंस, बल से बड़ी बुद्धि। 3. आंख का अंधा नाम नैनसुख, गुणों के विरुद्ध नाम होना। 4. ऊंट के मुंह में जीरा, किसी को उसकी जरूरत से कम वस्तु देना। 5. एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, बुरे में और बुराई चढ़ जाना। 6. कोयले की दलाली में मुंह काला, दुष्टों के साथ में कलंक अवश्य लगता है। 7. तेते पांव पसारिए जेती लंबी सौर, अपनी शक्ति के अनुसार खर्च करना चाहिए। 8. धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, न इधर का रहना न उधर का। 9. मान न मान मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती गले पड़ना। 10. मियाँ की दौड़ मस्जिद तक, सीमित क्षेत्र में काम करना। 11. मुंह में राम बगल में छुरी, ऊपर से मित्रता मन में शत्रुता होना। 12. हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं। 13. होनहार बिरवान के होत चिकने पात, श्रेष्ठ व्यक्ति के गुण बचपन में ही दिखने लगते हैं। याद रखने योग्य तथ्य, पॉइंट्स टू रिमेम्बर। जो वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, वे मुहावरे कहलाते हैं। मुहावरों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता, बल्कि वाक्य के प्रारंभ, मध्य या अंत में होता है। मुहावरे का प्रयोग सदैव किसी प्रसंग अथवा परिस्थिति में ही किया जाता है। जनसाधारण के अनुभवों से निर्मित, स्वतंत्र रूप से प्रयोग होने वाली लोक में प्रचलित उक्ति को लोकोक्ति कहते हैं। लोकोक्तियां सामाजिक जीवन के अनुभव के आधार पर बनती हैं। Like, share and subscribe.